तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। प्राइवेसी आप मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ साइट से जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ आपके कंटेंट्स होते हैं, है ना, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स, और ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स को, या आप ऐड भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सर्टिफिकेट ऐड करना हो तो आप यहाँ जाकर के ऐड भी कर सकते हैं। हमारे खुद के सर्टिफिकेट्स ऐड किए गए हैं अलग से, ठीक है, आपको बाद में कभी पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। कनेक्शंस होते हैं यहाँ से, आप पहले डायलअप कनेक्शंस बनते थे, है ना, वीपीएन ऐड कर सकते हैं अगर आपके वीपीएन की कोई सर्विस है अवेलेबल, है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके द्वारा हम ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो होती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की लेन सेटिंग्स हो सकती है ना। बाकी प्रोग्राम की सेटिंग्स है हमारे पास में, जो प्रोग्राम हमारे पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका है, और एडवांस सेटिंग है, इतनी होती है। जनरली आपको ये जनरल सेटिंग, सिक्योरिटी और ये इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। आप वीडियो को वापस से रिपीट करें, ठीक है। ये सेकंड पार्ट मैंने डाला है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो भाग में बटा हुआ है वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, अब सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ना। तो इसमें ये है। इसके बाद में हमारे पास में इतनी ही सेटिंग है। फ़ोन मॉडेम तो अब हालांकि मॉडेम तो बंद हो चुके हैं। बाकी पहले के समय में क्या होता था कि हम जब इंटरनेट हमारे पास आया था तो वो कंप्यूटर में चलाने के लिए हम क्या करते थे, फ़ोन का एक तार होता था टेलीफोन का, है ना, वो तार आपका आता था मॉडेम में। और फिर मॉडेम के अंतर्गत क्या होता था, वो एनालॉग सिग्नल आते थे, उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता था मॉडेम के अंदर। और फिर उस मॉडेम से आपके कंप्यूटर में वो इंटरनेट से जानकारी आती थी, और बहुत समय लगता था क्योंकि हम डायलअप कनेक्शन बनाना पड़ते थे और बहुत परेशानी होती थी ना। वो सब चीज़ें हट गई है। अब क्या हो गया हमारे पास में, अब गिनती के कुछ कनेक्शंस आते हैं जो ऐसे कभी अवेलेबल हो मॉडेम वाले, फ़ोन मॉडेम के, तब सेटिंग सब हट गई है। बाकी आपको ध्यान रखना, फ़ोन मॉडेम में पहले क्या करते थे, इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते थे, मतलब कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते थे। एक बड़ा मॉडेम होता था हमारे पास में, उसको मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। वो मतलब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा मॉडेम। मॉडेम मतलब वही इंटरनेट चलाने के लिए जब हमारे पास में टेलीफोन तास होती थी तो उसका यूज़ करते थे, और यहाँ से डायलअप बनाया जाता था। रिमोट एक्सेस जो होती है वो इस रिमोट ऐप और डेस्कटॉप कनेक्शन से कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में कोई लोकल एरिया नेटवर्क पे कोई हमारे पास में दो सिस्टम है और हम चाहते हैं कि वो सिस्टम का डेस्कटॉप हमारे सिस्टम पे आ जाए, तो वो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। इसको हमको ज़्यादा सेटिंग करना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए इतनी, क्योंकि रिमोट सेटिंग नेटवर्क के ऊपर होती है और अभी फ़िलहाल हमारे पास में नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। देयर आर करंटली नो कनेक्शन अवेलेबल ऑन दिस कंप्यूटर, तो हम अभी रिमोट एक्सेस कर ही नहीं सकते, है ना। तो अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसकी आप सेटिंग यूट्यूब पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, रिमोट सेटिंग या रिमोट ऐप सेटिंग किस तरह से हो। बाकी उसके लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ जरूरी होता है। कंप्यूटर आपका लेन केबल के थ्रू नोट सॉरी नेटवर्क एरिया होता है, लोकल नेटवर्क नोट सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। सॉरी थोड़ी तबीयत। फिर विंडोज़ डिफेंडर और फायर वाले मेन चीज़ें हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ से जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम में कौन सी रिक्वेस्ट आए या कौन सी रिक्वेस्ट आपकी जाए, ये आप यहाँ से सेटिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर गेस्ट पब्लिक नेटवर्क होता है, अगर कोई कुछ समय के लिए आपके नेटवर्क से जुड़ा है तो वो क्या क्या ये सेटिंग कर सकता है, कौन कौन सी ऐप्स है जो उसको अलाउ की गई है एक्सेस करने के लिए, या कोई ऐप है आप चाहते हैं कि वो ऐप के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन उसको अवेलेबल ना हो, है ना, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में है। इसके बाद फायरवॉल होती है हमारे पास में, डिफेंडर ये वही है। फायरवॉल, फायरवॉल का मतलब एक वर्चुअल वॉल होती है जिससे इंटरनेट से जो हमारा अनसिक्योर नेटवर्क होता है इंटरनेट, उससे कोई रिक्वेस्ट आती है ना, तो कौन सी रिक्वेस्ट एक्चुअल में है जो आना चाहिए, कौन सी नहीं आना चाहिए, वो फायरवॉल हमारा क्या कर देता है, उसको डिटेक्ट करके उसको वहीं पर नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका नाम फायरवॉल रखा है हमने, ठीक है। इसको पार कर पाना हर किसी के उसका नहीं रहता है। इस बहुत लेयर रहती है इसके अंदर, 8 से 10 लेयर होती है, ठीक है। ट्रिपल लेयर, 8 लेयर, 16 लेयर तक की फायरवॉल आती है, उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। आपने कभी मिक्की वायरस नाम की एक मूवी देखी होगी, बहुत पहले आई थी, शायद 2016 में मैंने तो देखी थी, बाकी उससे पहले वो रिलीज़ हुई थी। मिकी वायरस आप यूट्यूब पे फ्री भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, सब हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई है। तो उसमें वो क्या करता है कि फायर वॉल को क्रैक करता है, मल्टी लेयर फायर वॉल होती है उसको क्रैक करने का काम करता है,
है ना। तो बस वो बैठ करके एक 30 सेकंड 40 सेकंड में फायरवॉल क्रैक करते, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आप सोचते हो कि एक बटन दबा के ना हैकिंग हो जाए, तो इम्पॉसिबल है। उसके लिए बहुत पीछे उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी स्क्रिप्ट रन होती है, बहुत सी चीज़ें चलती है। लोगों को महीनों लग जाते हैं किसी एक सिस्टम को हैक करने में। तो आप ऐसा मत सोचिए, और वो इलीगल चीज़ है। अगर पकड़ में आती है तो आईटी एक्ट 2000 है हमारे पास में, उसके तहत बहुत कठोर कारावास तक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपराध, बहुत ज़्यादा ही ये खराब अपराध है अगर कोई साइबर अटैक करता है तो। और इसके लिए आप चाहे तो पुलिस में जा सकते हैं। अगर किसी ने साइबर अटैक किया है आपके सिस्टम पे, आपको मेलिशियस, आपके मोबाइल में कोई ऐसी कोई चीज़ की है मेलिशियस जो आप नहीं चाहते हो, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल साइबर पुलिस आपकी हेल्प करेगी, है ना। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फोल्डर किस तरह से बनाया जाए। ठीक है। तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन बहुत सरल है। आप कहीं पर भी आए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आया हूँ मैं। ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया, सॉरी राइट क्लिक किया जो मैंने। ठीक, इस तरह से न्यू का ऑप्शन खुला। न्यू के बाद में हम जाएंगे तो यहाँ से अलग अलग फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब फाइल्स होती है। तो आप यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन देख रहे हैं, फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ मैंने फोल्डर का नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया आर्यविया रवि। ठीक है। और मैंने इसको एंटर दबा दी, हमारा फोल्डर बन गया। अब गलती से मैंने नाम रवि दे दिया, मुझे और कुछ नाम देना था, तो रीनेम भी कर सकते हैं ना। रीनेम करने का तरीका क्या, यहाँ गए, यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ पर रीनेम के बटन पे क्लिक किया, और इस तरह से आपने RRRR करके कुछ भी नाम दे दिया, जो भी देना हो आपको यहाँ से आप दे सकते हैं। फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसको हम फोल्डर बोलेंगे। इसको फोल्डर को डॉस में डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना सकते हो आप। ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हैं फोल्डर। ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, होम के बटन पे आप क्लिक करेंगे, हाँ न्यू फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, आगे फोल्डर। ठीक है। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर बना सकते हैं, जितने में आप बनाना चाहें। इनका साइज डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। साइज इनका, मैं ऐसा बताऊं कि कुछ फिक्स साइज नहीं है इनका। इनका साइज आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है। कुछ ज़्यादा फोल्डर मैंने बना दिए हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो आप इस तरह से फोल्डर्स बना सकते हैं, या फिर आप इनकी साइज़ चेक करेंगे प्रॉपर्टी में जाके, तो आपको वो 0 बाइट मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई डेटा डाला ही नहीं है हमने। 0 बाइट है, कुछ भी डेटा नहीं है। तो सिर्फ एक हमने एक दर्शाया है, ये फोल्डर आइकन है हमारा। ठीक है। तो इतने फोल्डर का मैं करूँगा क्या, इसलिए मैं इनको शिफ्ट के बटन के साथ डिलीट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये परमानेंट डिलीट हो रहा है ना, और मैं सिर्फ डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, है ना। तो ये कहाँ चले गए, अब ये सभी रिसाइकल बिन में चल गए। देख पा रहे हैं आप, रिसाइकल बिन लिखा है, तो हमारे रिसाइकल बिन में चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है हमारे पास में। रिसाइकल बिन में कई चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल की जो होती है उसके साथ जेड दबाएंगे तो वो आ भी सकती है ना। तो हम नहीं चाहते कि रिसाइकल बिन में जाए इतना डेटा, किसी काम का नहीं। हालांकि 0 बाइट का डेटा है, कोई डेटा तो है नहीं उसमें, सिर्फ फोल्डर एक हमने बनाया दिया है, वर्चुअल रूप से हमको दिख रहा है। डायरेक्टली क्रिएट की है हमने, केवल एक नाम वहाँ पे गया है ना। ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद में आप फोल्डर बनाने के आपको मैंने यहाँ पर बताई है, और इतना आप पहले पढ़िए। इसमें कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है। थैंक यू।